नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और एलियस के ऊपर जो हमने एक सीरीज की शुरुआत की थी, उसी सीरीज का ये अगला वीडियो है। और इसके तहत जो हम पहला आत्मचिंतन पढ़ेंगे वो है ठठेरे बढ़ई आदि कारीगरों को देखो। अपने काम की लगन में वे नहाना धोना खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। बढ़ई अपने कार्य में जो तत्परता दिखलाता है, उससे कहीं अधिक तत्परता अपने मन की स्वच्छता को बनाए रखने में होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ध्येय उससे उच्च है। नटी को नाट्य की जितनी चिंता रहती है, उतनी भी चिंता तुम अपनी भलाई की नहीं कर रहे हो। लोभी अपने धन की ओर, खुशामद पसंद अपनी स्तुति की ओर जितना ध्यान देते हैं, उतना तो ध्यान तुम्हें अपने कर्तव्यों की ओर देना ही चाहिए। लोग अपने लाभ के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं, ठीक तरह से खाते पीते भी नहीं और सोते भी नहीं। फिर तुम क्यों अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, जो कि अति उत्तम है, कुछ नहीं कर रहे हो? अगला आत्मचिंतन पढ़ते हैं। कुछ लोग दूसरों का कुछ काम कर देते हैं तो उसका अपने पास लिखित प्रमाण रख लेते हैं, ताकि उसे कोई भूल न जाए और मौका आने पर उसका बदला भी मिल जाए। कुछ लोग अपने किए उपकारों को लिख नहीं रखते, किंतु हमेशा याद रखते हैं, और जिन्हें उनके द्वारा लाभ पहुंचा हो उन्हें अपने प्रति ऋणी समझते रहते हैं। किंतु ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और तत्क्षण उसे भूल भी जाते हैं। मीठे अंगूर का पेड़ मौसम आने पर सबको मधुर फल खिलाता है, प्रत्युपकार की आशा नहीं रखता। घोड़ा दौड़ता है तुम्हारे काम से, शिकारी कुत्ता और मधुमक्खियां भी बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे काम कर देती हैं। इसी तरह जिस मनुष्य ने किसी की कुछ मदद की हो, उसे दूसरों से उसकी बात भी नहीं करनी चाहिए। नेक आदमी एक बार कोई अच्छा काम करता है तो यही चाहता है कि बार बार उसको ऐसा अवसर मिलता रहे। अगला आत्मचिंतन पढ़ते हैं। रोगी को औषधि के साथ साथ वैद्य कुछ पथ्य भी अवश्य बतलाता है। अपंग होने, धन की क्षति इत्यादि को हमें ईश्वर के बताए हुए वैद्यकीय नियम समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। पथ्य रुचिकर तो नहीं लगता, किंतु शरीर के लिए वो लाभदायक ही होता है। इसी तरह समष्टि रूपी शरीर के भले के लिए हमें कभी कभी व्यक्तिगत कष्ट उठाने पड़ते हैं। अनेक शरीरों और असंख्य घटनाओं से इस संसार रूपी विराट शरीर की रचना हुई है, इसलिए उसके आरोग्य के लिए तुम्हें कड़वे घूंट भी पीने पड़े तो खुशी खुशी पियो। सुख दुखों को समान समझने के लिए दो कारण हैं। हर एक घटना तुम्हारे लिए पहले से ही निर्मित होती है। जिस कारण कार्य परंपरा से तुम्हारा जन्म हुआ है, उसी से दुनिया की सभी चीजें उत्पन्न हुई हैं। उससे छूटना असंभव है। समस्त जीव समुदाय के कल्याण के अर्थ एवं विश्व की प्रगति के लिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम्हें दुखदाई प्रतीत होती हैं। तुम्हें उनसे असंतोष नहीं होना चाहिए। तुम उनसे भिन्न रहने की इच्छा मत करो। समष्टि से व्यष्टि का अलग होना शरीर से किसी अंग की क्षति की भांति विरूप मालूम होगा। ये प्रकृति धर्म के विरुद्ध है। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ते हैं। भूल से कभी मार्गच्युत हो जाओ तो भी निराश मत हो। सीधे मार्ग पे चलने का प्रयत्न कभी न छोड़ो। तुमने जो नेक जीवन बिताया उसे याद कर अपने भाग्य को सराहते हुए फिर से सही रास्ते पर आ जाओ। भूल कभी कभी हो ही जाती है, उसे सुधार लेना चाहिए। आंख दुखने लगे तो उसमें दवा डालनी पड़ती है। घाव का इलाज होता ही है। सन्मार्ग पे चलते हुए खुशी के साथ कदम बढ़ाओ। तुम्हारी चाल उस बच्चे की तरह नहीं होनी चाहिए जो बड़ी अनिच्छा से पाठशाला की ओर जाता है। मन में शांति लाने का एकमात्र साधन सच्चा ज्ञान ही है। वही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। जड़ तथा चेतन उपादान
जिससे कि मैं निर्मित हुआ हूं, कभी एकदम मिटकर शून्य में परिणत नहीं हो जाते। संसार में सभी वस्तुओं का रूपांतरण होता रहता है। जिन्हें मैं कहकर पुकार रहा हूं, वे शरीर और प्राण भी अन्य उपादानों से बने हुए हैं। प्रलय और कल्पांतर में भी ये नियम जारी रहेगा। सब वस्तुओं के मार्ग नियत हैं। सब वस्तुएं अपने अपने नियत मार्ग पर ही चलती हैं। हम उनको जैसे चाहें वैसे बदल नहीं सकते। सही रास्ते पे चलने को ही हम सन्मार्ग कहते हैं। उस रास्ते से भूलो भटको नहीं, सीधे चलो। इसी को न्याय या धर्म कहते हैं। किसी मनुष्य के पास धन दौलत हो तो उसे उसकी निजी संपत्ति क्यों समझा जाए? सब वस्तुएं प्रकृति की अपनी होती हैं। उनसे मनुष्य का किस प्रकार का संबंध है? वस्तुओं पर अनुराग या आसक्ति न रखो। उनसे द्वेष करने की भी आवश्यकता नहीं। तुम्हारा भला या बुरा सांसारिक वस्तुओं से नहीं हो सकता। मन को तृष्णा रहित रखो। धन की प्राप्ति पर अथवा उसका क्षय होने पर, चाहे तुमने जानबूझकर धन का त्याग किया हो या अन्य कारणों से वो नष्ट हुआ हो, मन को साम्य अवस्था में रखो। जिस हद तक तुम तृष्णा द्वेष रहित हो, उसी हद तक तुम मोक्ष के समीप हो। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। जिस रूप का तुम सतत ध्यान लगाए रखते हो, उसी में तुम्हारा मन तदाकार हो जाता है। वस्त्र को जिस रंग में डुबोगे, वो उसी रंग का हो जाएगा। तुम्हारे मानसिक विचारों की छाया तुम्हारी आत्मा पर पड़े बिना रह नहीं सकती। इसीलिए सदैव अच्छे ही विचार रखो। हर हालत में, राजमहल में रहते हुए भी मनुष्य नेक जीवन बिता सकता है। जिस चीज का जिन कारणों से निर्माण होता है, उसका स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है। उसकी भलाई भी उसी में है। जड़ वस्तु की अपेक्षा चेतन वस्तु अच्छी होती है। जीवधारी प्राणियों में जिन्हें ज्ञान है, वे अपेक्षाकृत अधिक अच्छे माने जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को ज्ञान पूर्वक काम करना चाहिए। मनुष्य एक दूसरे की सेवा करे और अपने जीवन को सार्थक बनाए, वो इसीलिए पैदा हुआ है। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ते हैं। असंभव की आशा करना व्यर्थ है। दुर्जन अपने स्वभाव विरुद्ध काम कैसे कर सकते हैं? अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। किसी स्थूल वस्तु का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ सकता। आत्मा के समीप उसकी पहुंच ही नहीं हो सकती। आत्मा को शक्ति और स्वतंत्रता स्वतः प्राप्त है। हमारे सत या असत विचारों का ही प्रभाव उस पर पड़ सकता है। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ें। मनुष्य जानता है कि क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं। दूसरे का उपकार तथा सहिष्णुता पूर्वक बर्ताव करना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। जब मनुष्य बुरा काम करता है, दूसरों के सत्कर्मों में विघ्न डालता है, तब वो मनुष्यत्व को खो देता है। तब उसमें और जड़ वस्तुओं में कोई भेद नहीं रहता। ऐसों पर क्रोध करना बेकार है। वे निर्जीव जो ठहरे। अपने कामों में विघ्न बाधाएं नजर आएं तो निराश नहीं होऊंगा, बल्कि दूसरे ढंग से काम करता रहूंगा। रुकावटों का सामना किए बिना कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। प्रगति पथ पर विघ्नों को हटाकर आगे बढ़ने की शक्ति आत्मा को प्राप्त है। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। दैव शक्ति की यही तो महिमा है कि वो जगत की हर एक वस्तु से कोई न कोई काम निकाल लेती है। उसमें सभी वस्तुओं का समावेश है। तुम में क्या विशेषता है? उस परमात्मा का अंश तुम्हारे अंदर भी है, जिसके कारण तुम अपना ये भौतिक जीवन चला रहे हो। अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। जो कार्य एक नगर के लिए लाभदायक हो, हानिकारक ना हो, वो एक नागरिक के लिए भी, एक व्यक्ति के लिए भी बुरा नहीं हो सकता। बुरा समझना भी नहीं चाहिए। किसी नागरिक के कार्य से सारे नगरवासियों को यदि कष्ट होता हो, तो क्रुद्ध होने से पहले ये मालूम करो, इसकी जांच करो
कि उसने ऐसा कार्य क्यों किया। कितने वेग के साथ इस दुनिया में सब कुछ उत्पन्न होता है और नष्ट भी हो जाता है। नदी के प्रबल प्रवाह की भांति सब कुछ आंखों के सामने से गुजर जाता है। स्थिरता कहीं भी नहीं दिखती। अनंत अनादिकाल के विराट मुख में सब कुछ पड़कर विलीन हो जाता है। हम ये नहीं जानते कि हमारे पीछे कितना समय निकल गया, आगे कितना समय निकलने को है। पल भर के कष्ट को कष्ट समझना कितनी मूर्खता है। अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। इस ब्रह्मांड में तुम एक अणु से भी छोटे हो। अनंत युग के लेखे तुम्हारे इस जीवन का समय ही क्या। यदि तुम्हें इसका ज्ञान हो जाए कि जीवन में सुख और दुख का कोई महत्व नहीं, तो तुम्हारे मन में औदासीन्य और विराग अपने आप आ जाएगा। धन्यवाद। मुलाकात होगी अगले वीडियो में बाकी आत्मचिंतन के साथ। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जय हिंद।